हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्ड स्प्राउट। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सानियो के 32 इंचेस काइजन सीरीज HD टीवी में आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, उसके बेसिक फीचर्स और क्या आपने इस चीज़ को ख़रीदना चाहिए या नहीं, और उसके साथ साथ किन लोगों ने इस चीज़ को ख़रीदना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमको एक बड़ा टीवी चाहिए लेकिन मैं ज़्यादा बजट खर्च नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे 32 इंचेस तक का ही टीवी लेना है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टीवी में एक ही खामी आती है, ये फुल HD नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको HD रेडी कहा जाता है। ये एक लैपटॉप जितना जो रेजोल्यूशन होता है, स्क्रीन बड़ी होगी लेकिन जो क्लैरिटी होगी वो लैपटॉप के स्क्रीन जितनी होगी, जो 25 से 30 हज़ार रुपये का लैपटॉप आता है उसके जितनी। तो इसमें यही एक खामी आती है। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया कि कौन सी दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है अगर आप बड़ा टीवी लेना चाहते हो, और वो दो चीज़ें हैं कि फुल HD होना चाहिए टीवी और स्मार्ट टीवी होना चाहिए, और स्मार्ट में भी उसमें एंड्रॉयड हो तो काफ़ी अच्छा होता है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको अगर देखना है तो आप वो वीडियो डिटेल में देख सकते हो। आइए बढ़ते हैं, इसकी दूसरी क्या चीज़ें हैं, दूसरी अच्छी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इसके साथ मिलेंगी वो देखते हैं। तो पहली है कनेक्टिविटी। 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं आपको। 3 HDMI पोर्ट काफ़ी हो जाते हैं कोई भी टीवी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर टीवी इंटरनेट के द्वारा ही चलने वाला है, तो ऐसी कुछ कमी तो होगी नहीं उसके अंदर। अगर आप गेमिंग कंसोल भी आपको कनेक्ट करना है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में 2 USB पोर्ट जो काफ़ी है, मतलब एक ही USB पोर्ट अक्सर यूज़ में होता है, और उसके बाद में अगर वो ख़राब हो जाता है तो दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हो, इसीलिए वो भी सही है। हेडफोन आउट, मुझे नहीं लगता कोई हेडफोन यूज़ करता है टीवी के साथ में। मैंने भी मेरे टीवी को आज तक कभी हेडफोन यूज़ किया नहीं है। उसके बाद में जो स्पीकर का जो क्वालिटी है, अगर आप क्वालिटी की बात करें तो डॉल्बी ऑडियो आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन याद रखें कि आपको एक बहुत एक्सक्लूसिव या बहुत बढ़िया साउंड नहीं मिलेगा जो महंगे टीवी में आता है। लेकिन हाँ, इसके प्राइस में जितने में ये आता है या जितने में पड़ेगा आपको, उस हिसाब से डॉल्बी ऑडियो इसमें रहना काफ़ी अच्छी बात है, और आपका साउंड काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही बेकार साउंड आ रहा है, लेकिन साउंड अच्छा होगा। 20 वॉट के जो स्पीकर होते हैं वो स्टैंडर्ड है हर एक टीवी में। सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग और सोनी, ये लोग क्या करते हैं, कुछ एनहांसमेंट चिप या साउंड डेडिकेटेड साउंड चिप डाल देते हैं, जिससे साउंड और बढ़िया हो जाता है। तो जो लोअर एंड मॉडल होते हैं जैसे 32 इंचेस वाले, उसके अंदर वो डेडिकेटेड चिप नहीं डाली होती है, या उनका खुद का जो सॉफ्टवेयर होता है जो ऑन चिप आता है वो नहीं डाला हुआ होता है, लेकिन साउंड काफ़ी बेहतर आता है। तो वो है। और दूसरा 2 वे ऑडियो लिंक है, इसमें कुछ नहीं, वो कनेक्टिविटी होती है। तो ये फीचर जो है, ये एक्चुअली फीचर है ही नहीं, आप इसको कभी यूज़ भी नहीं करोगे पूरे लाइफ में, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है भी नहीं। देखते हैं इसके साथ क्या आता है। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर कुछ ऐप्स इंस्टॉल्ड आएंगी, जैसे कि एंड्रॉयड आता। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है इसका, इसमें एंड्रॉयड आता है, और जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती है। पैनल IPS होता है हर अच्छे टीवी का या अच्छे कंपनी का, और ऑलमोस्ट सारे LED वालों का IPS पैनल ही होता है, जो अच्छा पैनल है, ब्राइट आता है कंपेयर टू पहला जो LCD या TFT आता था उसके कंपैरिजन में। इसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है, जिससे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो या बोल सकते हो गूगल प्ले सो एंड सो वीडियो ऑन यूट्यूब, प्ले सो एंड सो वीडियो ऑन नेटफ्लिक्स। वो एक बार आप अकाउंट में आपके लॉगिन करोगे, जैसे आप मोबाइल ख़रीदने पर करते हो वैसे इसमें भी कर दोगे, तो वो पूरा सिंक में रह के चलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ और बेटर फीचर्स है कि नहीं वो देखने के लिए। अब रिमोट जो है वो ब्लूटूथ बेस्ड है। उसके बाद में क्रोमकास्ट बिल्ट इन होता है, हर एंड्रॉयड टीवी में क्रोमकास्ट बिल्ट इन होता है। जैसे अभी आपने कुछ, मान लो आप देख रहे हो कि आपने मोबाइल पे कुछ देख रहे हो, आपको तुरंत टीवी पर देखना है, तो बाकी टीवीज़ में क्या करना पड़ेगा आपको, जिसमें एंड्रॉयड नहीं है उसमें आपको खुद यूट्यूब में जाकर वो सर्च करना पड़ेगा, हिस्ट्री में देखकर, आपके यही अकाउंट की हिस्ट्री में देखकर वहाँ पे आपको प्ले करना पड़ेगा। वही आपके पास क्रोमकास्ट होगा तो डायरेक्टली आप आपके यूट्यूब के एप्लीकेशन में ऊपर एक आइकन आता है क्रोमकास्ट का, उसके ऊपर क्लिक करोगे, वो टीवी सिलेक्ट करने को बोलेगा, आप डायरेक्टली टीवी पर देख पाओगे। उसके बाद में रैम जो है इसमें काफ़ी बढ़िया आती है, 8 GB स्टोरेज बहुत है। अगर वो फ्यूचर में कुछ अपडेट भी आती है तो 300-400 MB तक की आती है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर एंड्रॉयड में नई अपडेट आती ही नहीं है, कम्प्लीटली दूसरा एंड्रॉयड ही आ जाता है। तो आपका जो 8 GB स्टोरेज है वो कभी भरने नहीं वाला है, और अगर आपको कुछ प्ले भी करना है तो आप हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके प्ले कर सकते हो। उसके बाद इसमें क्वाड कोर CPU और ड्यूअल कोर GPU आता है। अब क्वाड कोर CPU क्यों आता है, जो भी आपका कंप्यूटेशन होता है, जैसे वो नेटफ्लिक्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है, ये वाली जो चल रही है, ये चलने के लिए भी कुछ प्रोसेसर लगता है, तो आपका क्वाड कोर प्रोसेसर है उनका,
और उसके बाद में डुअल कोर जीपीयू इसके लिए क्योंकि ये स्मूथ चले और जो आपकी इमेजेस और पिक्चर्स दिखते हैं वो काफ़ी आसानी से चले। नहीं तो क्या होता है कभी कभी टीवी ऐसे स्लो चलता है, उसके लिए इन्होंने डेडिकेटेड दिया हुआ, डेडिकेटेड मतलब अलग से दिया हुआ इसमें, ठीक है, वरना एक ही चिप के अंदर मतलब एक ही प्रोसेसर के अंदर दोनों भी चीज़ें होती है कभी कभी। तो ये तो हमने सब देख लिया। अब 16.7 कलर ट्रू डिस्प्ले कुछ नहीं, ये सारी इनकी खुद की टर्मिनोलॉजी होती है। आपको सो बात की एक बात ये है, आपको अच्छी चीज़ मिलने वाली है। बात करें वारंटी की, वारंटी का मैं हमेशा बोलता हूँ वारंटी कभी भी टीवी के ऊपर होती है, उसकी स्क्रीन पे नहीं होती है। स्क्रीन पे पिक्सल अगर जलता नहीं है या चलता नहीं है इतना एक पार्ट या काला डॉट दिखने लग जाता है तो वो रिप्लेस हो सकता है। रिप्लेस मतलब वो रिपेयर करके देते हैं कुछ, जैसे आपको रिप्लेसमेंट कभी भी फ्री नहीं होती है। तो वारंटी का वही चक्कर है, उसमें कभी भी आपको ईजिली कुछ बदल के नहीं मिलता है। तो यही है काइजन के बारे में। 32 इंच का जो उसका वर्जन है, इसमें एक ही खामी है, आप ये याद रखें, ये फुल एचडी नहीं है। अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो तो आपने फुल एचडी वर्जन के साथ जाना चाहिए, जो कि आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए चलेगा। अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो कोई नहीं, अगर आपको टीवी लेना ही है तो ये ले लीजिए। अगर आप रुक सकते हो तो मैं तो कहूँगा आप रुक जाए और थोड़े दिन बाद जब आपके पास बजट हो तो आप फुल एचडी का ही टीवी खरीदें। अब आते हैं कौन खरीद सकता है और कौन नहीं खरीद सकता है। ये बेस्ट होता है बैचलर्स के लिए जो हमेशा घूमते रहते हैं इस घर से उस घर या यहाँ से वहाँ, और टीवी सस्ता भी होता है काफ़ी, और कुछ हो गया तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। तो बैचलर्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा अगर हम फैमिली की बात करें तो आप भी नई फैमिली है, छोटी फैमिली है जिसमें ज़्यादा टीवी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप इस टीवी को से शुरुआत कर सकते हो। बाद में आप बड़ा टीवी भी खरीद सकते हैं या फुल एचडी या 4K अल्ट्रा एचडी भी खरीद सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा ये टीवी है। अगर आप जॉइंट फैमिली में है और आपको ये टीवी खरीदना है या बड़ा टीवी खरीदना है तो मैं वापस कहूँगा कि थोड़े से ज़्यादा पैसे आप आज डालें या रुक कर थोड़े दिन बाद खरीदें। वैसे भी जो अभी सेल आने वाली है अमेज़ॉन के ऊपर, वहाँ से आप खरीदेंगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। तो यही था दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और एनालिसिस वाले वीडियो डालने वाले हैं, या आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कैसे वीडियोस डालने चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।